इसका मतलब है, सीधा साधा मतलब है कि स्वयं स्वामिनी जी या लाल जी अपने मुखारविंद से जिसको रसिक कह दें वो रसिक है। हम लोगों को तो सब उपाधियां ही ओछी पड़ गई, नई नई उपाधियां खोज के रोज लाते हैं। पूज्य श्री करह बिहारी सरकार के सेवकों के यहाँ आगरा क्षेत्र की बात है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा थी, बहुत पुरानी बात है। उस समय ये होर्डिंग और बैनर पोस्टर का जमाना नहीं था। एक सफेद कपड़े पर नील से ब्रुश से लिख दिया जाता था भागवत सप्ताह कथा, और नीचे व्यास जी का नाम। इतना ही होता था कि नहीं? अथवा रासलीला लिख दिया जाता था, रामलीला रासलीला। न ऐसे कोई छपते होर्डिंग, ऐसी 2-4 बैनर लटक जाते, हो जाता। तो जहाँ कथा का आयोजन था वहाँ बैनर लगा था। उस बैनर में लिखा था श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा व्यास संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले मामा जी। तो मामा जी ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि हम भीतर जाएंगे नहीं, पंडाल में कथा नहीं करेंगे। क्यों? बोले संत शिरोमणि ये लिखने का पावर आप लोगों को किसने दे दिया? हम तो अब तक साधु ही नहीं बन पाए, संत ही नहीं बन पाए, और आपने हमको संत शिरोमणि बना दिया। किस अधिकार से बनाया? बोला महाराज जी अब कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता, तो क्या लिखते, इसलिए संत शिरोमणि लिख दिया। बोले हम तो कथा नहीं करेंगे। अब हाहाकार मच गई, जनता बैठी हुई है। तब एक शर्त पर मामा जी ने स्वीकार किया कि 2-3 बैनर जहां जहां लगे तत्काल हटा दो। बोले महाराज दूसरा लिखा नहीं जाएगा। बोले अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तत्काल बैनर हटवा दिए गए। तब आपने पंडाल में प्रवेश किया। ये था उनका दैन्य। और आज हम संत शिरोमणि, आचार्य शिरोमणि, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु, जाने क्या क्या नहीं बन जाते हैं, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता है और हम नई नई उपाधियां खोजते हैं। इन उपाधियों से अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, और अपना अहंकार जितना पुष्ट होता चला जाता है, रस से उतना दूर होते चले जाते हैं, उपासना से उतना वंचित होते चले जाते हैं, भगवान से उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है। इसलिए वस्तुतः रसिक शब्द तो स्वामी जी के लिए ही चरितार्थ हो